हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सिखाएंगे। यानी कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की हमको क्या करनी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो उस फार्मूले को ही बताएंगे जिस फार्मूले के माध्यम से हम यहाँ पे बीच की दूरी निकालेंगे और कितने आसान तरीक़ों से सॉल्व करना सिखाएंगे। आप पहली बार ऐसा तरीका सीखोगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। हमको क्या कहना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला वाला हमारा है, यहाँ पे 4 और 3 दिया है, पहला बिंदु है। और दूसरा हमारा है 2 और क्या है 5 है। ये क्या है, दूसरा बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला होता है हम उसको लिखते हैं। चलिए देखिए, फार्मूला है बीच की दूरी निकालने का, जिसे हम डिस्टेंस यानी कि डी से प्रदर्शित करते हैं। डिस्टेंस माने दूरी, तो दूरी बराबर होता है रूट में, यहाँ पे कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, दूरी निकालने का सूत्र यानी कि फार्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको x1 x2 और y2 यानी कि y1 कहाँ से मिलेगा, यानी कि x2 x1 और y2 y1 कहाँ से हमको मिलेगा। देखिए यहाँ से, ये हमारा क्या है, x होता है, ये हमारा क्या होता है, y होता है। लेकिन यहाँ पे हमको दो बिंदु मालूम है, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे x y दोनों को नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम पहले को x देते हैं, तो यहाँ पे x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे और इसको x2 और यहाँ पे इसको y2। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिख लेना है, ताकि ये रखने में आसानी हो। चलिए देखिए, अब क्या कहना है, देखिए इसको भुज भी बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। तो हमारा भुज है, कोटि है, तो पहले वाले को x, दूसरे वाले को y बोला जाता है। चलिए अब देखिए, डिस्टेंस यानी कि d बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम इनको मान को रख रहे हैं। तो रखिए, यहाँ पे पहले x2 है, तो x2 हमारा कितना है, 2 है। तो x2 के स्थान पे आपको 2 रखना है। माइनस है तो माइनस लगाइए। x1 हमारा यहाँ पे है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखना है। बस इसका होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस इसमें है y2, तो y2 5 है, तो 5 लिखिए। माइनस y1, तो y1 3 है, तो 3 लिखिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ऐसे रूट बना दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो माइनस का चिन्ह और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 5 में से 3 गए 2, यहाँ भी 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए आगे, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 दूनी 4। अब देखिए चिन्ह क्या है, माइनस का है ना, तो -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऐसे देखिए, -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। फिर प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो गया हमारा, रूट में 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब देखिए ये वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही ऐसे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस हमारी दूरी कितनी निकल के आ गई, 2√2। यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, यानी कि 2√2 मात्रक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। ओके, चलिए तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम लगाना शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था 2 0
और माइनस 1 4। तो यहाँ पे देखिए 2 0 माइनस 1 और 4। चलिए इनकी बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है d बराबर, हमने यहाँ पे लिखा भी है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि तभी आप यहाँ पे लगा सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे a हमारा क्या है? x1 है, a हमारा y1 है, a हमारा x2 है, a हमारा y2 है। ठीक, चलिए अब हम रख देते हैं। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा? रूट में x2 का मान -1 है तो माइनस का 1 रखेंगे, फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाइए। x1 का मान 2 है तो 2 रख दिए। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना है, प्लस दिया है बीच में, प्लस लगाइए। फिर देखिए y2 हमारा क्या है? 4 है, तो 4 माइनस y1 0 है तो 0 और इसका होल स्क्वायर। फिर d बराबर देखिए, माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है, तो -1 -5 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो -3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, फिर d बराबर, यहाँ पे देखिए -3 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने -2 का होल स्क्वायर किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दूनी 4 आ गया था। वैसे यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा -3 गुणे -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 तरीका सिर्फ यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा। फिर प्लस 4 चौका 16, तो d बराबर कितना आ गया? 16 9 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 5 बचा 25, यानी कि 5 गुणे 5। अब देखिए 5 का जोड़ा बन जाएगा तो 5 बाहर आ गया, तो d बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 5। ए हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, यानी कि 5 मात्रक। तो आपको दो बिंदुओं की दूरी इस फार्मूले को याद करके निकालनी है। ओके, ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लेंगे। d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।